आज केवल वही खुश है जिसमें आज को अपना कहने की शक्ति हो। आत्मविश्वास से जो ये कह सके कल जा तुझे जो करना है कर लेना, मैंने आज को तो जी भर के जी लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र चौधरी साइको स्पिरिट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में सुख से कैसे जिया जा सकता है, डे टाइट कंपार्टमेंट थ्योरी के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। एक कहानी सुनते हैं पहले। देखो दोस्तों, ये एक रियल कहानी है। एक जीतू भैया थे। जीतू भैया बहुत ही गरीब थे और अखबार बेच के अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने एक सेठ जी के यहाँ पर क्लर्क की नौकरी स्टार्ट की। दिन अच्छे से निकल रहे थे। धीरे धीरे परिवार बढ़ा। उसके परिवार में कुल 8 सदस्य हो गए थे। तो उसे सेठ जी के यहाँ जो क्लर्क की नौकरी थी उससे खर्चा नहीं चल पाता था। उन्होंने एक दूसरी नौकरी की। दूसरी नौकरी में इतना पैसा तो नहीं था कि बहुत कुछ बचत कर सकें, लेकिन सिर्फ ये था कि दैनिक खर्चे चल रहे थे। लेकिन जीतू भैया की तमन्ना जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने की थी और वो बहुत मेहनती व्यक्ति थे। दिन रात कड़ी मेहनत करते, एक्स्ट्रा काम करते और धीरे धीरे कुछ सेविंग करना उन्होंने स्टार्ट किया। 8-10 साल बाद उन्होंने जो सेविंग की उससे अपना एक खुद का व्यापार शुरू किया, जबकि उससे पहले कभी उनकी ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो नौकरी भी छोड़ सके या कोई अपना कारोबार कर सके, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी जीतू भैया पे थी। जब कुछ पैसे इकट्ठे हुए, अपना व्यापार स्टार्ट किया और व्यापार में दिन रात मेहनत करके उन्होंने व्यापार को कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया था। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब समय खराब हो तो हमारे यहाँ कहावत है कि ऊंट पे बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। इधर सब कुछ सही चल रहा था। इसी दौरान एक बड़ी दुखद घटना घटित होती है। एक उनके दोस्त थे जिनके कभी उन्होंने किसी कारोबार से संबंधित बैंक के मामले में गारंटी दी थी और वो दोस्त उनके दिवालिया हो गए। उनके ऊपर दुख यहीं तक नहीं रुका। जिस बैंक में उनके सेविंग जमा थी, जिस बैंक में उनका अकाउंट था, वो बैंक भी उन्हीं दिनों दिवालिया घोषित हो गया। सारी सेविंग उस अकाउंट में। इधर दोस्त दिवालिया हुआ जो गारंटी थी, वहां पे भी वो फंसे हुए थे। जब पूरी सेविंग वहां रह गई तो वो रोड पे आ चुके थे। कारोबार बंद हो चुका था और दोस्तों उल्टा उनके ऊपर कर्ज हो गया। जब ये बात घर पर पता लगी, घर का माहौल बड़ा अजीब सा था, बड़ा गमगीन माहौल था, क्योंकि घर के 8 सदस्यों की जिम्मेदारी अकेले उस व्यक्ति के ऊपर थी। घर के उस माहौल को देख के, सदस्यों के चेहरों को देखकर जो घर में रोना शुरू हो गए कि भविष्य में क्या होगा, अब हम कैसे जीवन यापन करेंगे, खाने पीने तक के लाले की जब नौबत आई तो जीतू भैया बहुत ही चिंतित रहने लगे। ना उनके सोने का पता, ना उनके खाने का पता। उनके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा था। अकेले रहते, किसी से बात नहीं करना, किसी से किसी मैटर पे कोई डिस्कस नहीं करना, बस वो अपने घर वालों के चेहरे देखते और चिंतित होने लगे। उनके जीवन में अगर कुछ था तो सिर्फ चिंता, चिंता और बस चिंता थी।
और ये चिंता उस जीतू भैया को अंदर ही अंदर खाने लग गई थी। अपने यहाँ कहते हैं ना कि चिंता चिता के समान होती है, और उस चिंता से ग्रसित व्यक्ति धीरे धीरे अंदर से बहुत कमजोर होने लगता है। एक दिन वो घर से बाहर निकले थे और अचानक रोड पर बेहोश होके गिर गए। उनको किसी ने हॉस्पिटल भर्ती कराया। हॉस्पिटल में भी दिन पे दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर ने कहा कि आपके जीवन के सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। वो डॉक्टर को देखते रह गए। बड़ा उनको मन को ठेस पहुंची, बड़ा दुख हुआ कि क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। लेकिन बिस्तर पे लेटे लेटे सिर्फ वो मौत का इंतजार कर रहे थे। जब मौत का इंतजार कर रहे थे तो उनके सिर्फ 2 चीजें आई कि जब मौत आनी ही है तो मैं चिंता क्यों कर रहा हूं। मौत जब निश्चित है तो संघर्ष करना भी उन्होंने छोड़ दिया। जब चिंता को छोड़ दिया और संघर्ष करना छोड़ दिया, उस रात जीतू भैया बहुत ही चैन की नींद सोए थे, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि छोटा बच्चा निष्फिक्र होके और गहरी नींद में सोता है। जब वो पूरी रात बहुत दिनों बाद उन्होंने गहरी नींद में निकाली, सुबह उनको थोड़ी भूख लगी। उन्होंने खाना मांगा, उनको थोड़ा खाना दिया गया और वो फिर सो गए। और करीब 1 सप्ताह तक ये गणित उनका चला और देखते हैं कि धीरे धीरे उनके शरीर में ताकत आती जा रही है, सुधार होता जा रहा है और वो बैसाखी के सहारे चलने की स्थिति में आ गए थे। जब वो बैसाखी के सहारे चलने लगे, वो घर आए और धीरे धीरे उनकी तबीयत में दिन पे दिन सुधार देखा गया। दोस्तों, जब वो पूरी तरीके से कुछ समय बाद सही हो गए, उन्होंने वापस एक नौकरी स्टार्ट की और नौकरी जब स्टार्ट की तो उन्होंने उस दिन ये कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी भी किसी चीज की चिंता नहीं करूंगा। उधर नौकरी में से वही वापस, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति थे, मेहनती थे, दिन रात मेहनत करके फिर अपनी कुछ सेविंग की और अपना नया कारोबार इकट्ठा किया, नया कारोबार खड़ा किया। और उन्होंने कोई भी चिंता होती कारोबार से संबंधित हो चाहे पारिवारिक संबंध हो, उन्होंने चिंता करना बंद कर दिया था। कहते हैं ना कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए प्रत्येक दिन एक नया जीवन होता है। उन्होंने उसी दिन से अपने जीवन में डे टाइट कंपार्टमेंट थ्योरी का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं ना कि जो कल बीत चुका है, जो गलतियां हो चुकी हैं, उनको आज सुधारा नहीं जा सकता, और जो भविष्य है, जो आने वाला कल है, वो आपके नियंत्रण में नहीं होता। बीते हुए कल की गलतियों से आज सीख सकते हो, लेकिन जो आने वाला कल आपके नियंत्रण में नहीं है, उसकी चिंता करना व्यर्थ होता है। यानी कि व्यक्ति को अतीत में जीना शुरू कर देना चाहिए, और जब व्यक्ति आज में जीना शुरू कर देता है तो सारी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बनिया अपनी दुकान जब सुबह खोलता है और अपने बही खाते में सुबह से शुरुआत करता है, शाम होते होते जब वो दुकान बढ़ाता है तो उसी दिन के खाते में एक लाइन खींच के उस दिन का पूरा हिसाब वहीं क्लोज कर देता है कि आज कितना नफा नुकसान हुआ, आज क्या क्या मैंने व्यापार में गलतियां की, और वो अगले दिन नए जोश के साथ फिर अपने अगले बही खाते के पन्ने पर काम शुरू करता है।
जो कल गलतियां की उनसे सीखता है, आगे क्या होगा वो किसी के नियंत्रण में नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, ये चीजें ऐसी हैं कि हमें कभी भी भविष्य को लेके इतना चिंतित भी नहीं होना चाहिए कि हम आज में जीना भूल जाएं। कहा गया है कि हमारा कार्य यह देखना नहीं है कि दूर अंधेरे में क्या दिखता है, बल्कि यह देखना है कि हमारे पास क्या दिखता है। भविष्य को लेके योजनाएं बनानी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, लेकिन उन लक्ष्य और योजनाओं को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। उन योजनाओं को यदि आपको सफल बनाना है, अपने लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है, तो आप आज में जीना शुरू कर दीजिए। आप अपने जीवन के डेली के सुबह एक टारगेट निर्धारित करना शुरू कर दीजिए और सिर्फ ईश्वर से इतनी सुबह प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज का दिन मेरा अच्छा और शांति प्रिय निकले। आज का जो मैंने जीवन का टारगेट निर्धारित किया है वो आज के आज मैं प्राप्त कर लूं, कल के कल सोचेंगे। ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा खुश रहता है। इस दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, अगर आप उनकी कहानियां और जीवनियां पढ़ोगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि आज में कैसे हम जी सकते हैं। आज आप उसी बनिया की तरह डेली उस बही खाते में डेली की लाइन खींचिए रात को सोते समय कि आज मैंने क्या अचीवमेंट प्राप्त किया है, क्या आज मैंने जो टारगेट निर्धारित किए वो प्राप्त हुए या नहीं हुए। अगर उनमें कुछ कमी भी रही तो उसको लेके चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो गलतियां हुई वो अगले दिन आपको सुधार करके अगले दिन का टारगेट निर्धारित करना है। तो दोस्तों, आज में जीना प्रारंभ करें, सुख से जिएं, क्योंकि चिंता जो होती है आपके इस पूरे शरीर को समाप्त कर देती है। आपके डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, आपके आर्थिक प्रॉब्लम, आपके पूरे के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को आपका मानसिक स्वास्थ्य हमेशा प्रभावित करता है। और चिंता, शास्त्र भी कहते हैं कि चिंता से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। धन्यवाद।